रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मरीज़ की तीमारदारी के हवाले से जब हम कोई भी पेशेंट के पास घर में या अस्पताल में पता करने जाते हैं, उसका खैरियत दरियाफ़्त करने जाते हैं, तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। उसकी आपको बताने का, आम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मरीज़ है वो कंफर्टेबल रहे, वहाँ का तिब्बी अमला जो है वो अपनी खिदमात पूरी तरह अंजाम दे, आप अपना भी काम कर लें। एक तो हमने आज ये बताना है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए मरीज़ के पास जाने से पहले। दूसरा ये है कि वहाँ पहुँच के आप किस तरह का रवैया इख्तियार करें कि वहाँ पे काम डिस्टर्ब ना हो। मेरे साथ आज बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को सर्व करने वाले मिस्टर अब्दुल रज़ाक साहब भी मेरे साथ हैं। स्टाफ फौजिया जिन्होंने बहुत सारे मरीज़ों की ना सिर्फ अस्पतालों में खिदमत की बल्कि घरों में भी खिदमत सारे अंजाम देती हैं, उनसे भी हम आज पूछेंगे। बड़ी मुख्तसर सी वीडियो में इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत एक ज़बरदस्त वीडियो होगी, आपकी इल्म में बहुत इजाफ़ा होगा। ये चीज़ें आम कॉमन है मगर आम लोग इसको जानते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक है? अच्छा, अब मरीज़ की तीमारदारी के हवाले से आज हम थोड़ा सा, हमारा बड़ा मुख्तसर सा टॉपिक है। कुछ चीज़ें तो हैं, मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ, फिर हम मिस फौजिया से पूछें कि एज अ स्टाफ नर्स क्या चीज़ें फील करती हैं जिसकी डिफ़िकल्टी होती है और खिदमत में खलल पड़ता है, और आप बताएंगे जी, क्योंकि आपने जो अंडर काम करते हैं वो जाते हैं, तो डॉक्टर्स को किस तरह से वो आप लोग उनको एडवाइस करते हैं कि वहाँ पे मरीज़ का टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। तो नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी छोटी छोटी काम चंद एक चीज़ें हैं। मरीज़ का चाहे आप घर में पता करने जाएँ या अस्पताल में, कोशिश करें आप कम टाइम के लिए जाएं मरीज़ के पास, मुख्तसर टाइम दें। नंबर 2, जब भी जाएं मास्क पहन के जाएं। अपने आप को जब मास्क के बगैर आपने कभी भी नहीं जाना, और खाली पेट किसी अस्पताल में नहीं जाएं। और खाली पेट होता है उसके साथ आपके पास जो जरासीम का अटैक बड़ा जल्दी होता है, बीमारियों के लग जाने का खतरा होता है। बच्चों को साथ बिल्कुल ना लेकर जाएं, सिर्फ बालिग लोग जाएं। और वहाँ पर जाके कोशिश करें कि मरीज़ के पास खाएं पिए ना। अपने जब भी मरीज़ के साथ वापस आएँ तो अपने हाथ वॉश कर लें। तो ये बड़ी चंद छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको किसी भी अस्पताल में जाने से पहले उसका ख्याल रखना चाहिए। और अस्पताल में मौजूद जो तिब्बी अमला, आपसे बहस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी तरह की भी। और बाकी जब मरीज़ के पास जाएँ तो उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करें, बजाय इसको कि ये कहना जो हो क्या हो गया, कैसे हो गया, इस तरह की बात नहीं करनी। उसको बिल्कुल भी ये महसूस ना कि उसको पता नहीं क्या है। तो बाकी एक दो चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह इसके बाद आपको बताता हूँ कि अच्छा, आप सर थोड़ा सा बताइएगा कि आप जो लोग जो वहाँ पे जाते हैं, ज़ाहिर बात है मेडिसिन के हवाले से डॉक्टर्स को बताने जाते हैं, अपनी एक मार्केटिंग या जो भी एक तरीक़ाकार है, उसमें थोड़ा सा आप लोग किस तरह की एडवाइस देते हैं कि वो मरीज़ों की खिदमत में खलल ना पड़े, डॉक्टरों का टाइम वेस्ट ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अहम टॉपिक है जिस पे आप हाकिम साहब आप बात कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि फार्मास्यूटिकल और जो मेडिकल प्रोफेशन है, डॉक्टर्स, इनका चोली दामन का साथ है। बिल्कुल ऐसे जो भी लेटेस्ट रिसर्च आती है वो फार्मास्यूटिकल वाले ही आकर बताते हैं। तो थोड़ा सा उसमें टाइम मैनेजमेंट अगर हो जाए, ख़ास तौर पे कोविड के हालात में आप देखें, एक तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप पूरी तरह से खुद को भी आप प्रिजर्व करें, जैसे आपने मास्क पहनने का जिक्र किया। इसके अलावा टाइम ले लें। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर की टाइमिंग क्या है, फ्री टाइमिंग क्या है, ताकि मरीज का जो है ना टाइम वो सफ़र ना हो, और डॉक्टर भी अगर कोई खिदमत अंजाम दे रहा है वो भी कंप्रोमाइज़ ना चाहिए। एग्जैक्टली। अब जैसे मिड सिटी हॉस्पिटल में आप बैठे हैं तो आपका एक डे है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, बिल्कुल डे रखा हुआ है, और वो मरीजों से फ्री होके और उसको फॉलो करना चाहिए। तो यही मेरी एडवाइस है कि टाइम मैनेजमेंट ऐसे रखें ताकि मरीजों के जो है ना। अच्छा मिस फौजिया, आप एज अ स्टाफ नर्स, आपको कैसी डिफिकल्टी आप कभी फील करती हैं जब कभी आपके पास, जो सारी बातें, जो पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं तो आपको क्या
फील सर हम पेशेंट को जो पेशेंट के साथ होते हैं, एक हम कहते हैं बार बार पेशेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, उसके अटेंडेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट होना ज़रूरी है, ज़्यादा रश ना लगाएं। इससे ये होता है कि हम पेशेंट को सही तरीके से अटेंड नहीं कर पाते, रश हो जाता है या तो उनकी मेडिसिन में हो जाते हैं, हमें डिफिकल्ट होता है पेशेंट को अटेंड करना, तो ये ज़्यादातर हमें मसला पेश आता है। अटेंडेंट का रश ज़्यादा हो जाता है और बार बार आके पूछते हैं जी, हर बंदा ये हर बंदा जब बार बार पूछता है तो इससे उनके बार बार पूछने से पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट तो आती नहीं, मगर ये कुछ चीज़ें उनकी खिदमत जो कंप्रोमाइज होती है, उनको चाहिए कि हमारे साथ कंप्रोमाइज करें, इस तरह का रश कम होना चाहिए उनको गाइड कर। ये नाज़रीन आपने देखा कि बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात पेशेंट आखिरी स्टेज पे होता है, आम तौर पे लोगों को पता चल जाता है, घर वालों को, तो वो उसके कमरे में आके ख़ास तौर पे एक रश बना के कुछ आयात की तिलावत करते हैं। ये नो डाउट इसमें बहुत बरकत है, मगर मैं समझता हूँ कि मरीज़ को इस चीज़ का एहसास ना दिलाएं कि पता नहीं उसके आखिरी लम्हात चल रहे हैं। आप वो कुरान पाक की तिलावत करें, आयात पढ़ें। अब मैं समझता हूँ कि वो एक आपको मखसूस सेपरेट रूम में वो जाके पढ़ के उसके लिए दुआ करें, उसकी बेहतरी के लिए। अगर आप उसके पास आ जाते हैं तो नफसियाती तौर पे मरीज़ ये समझता है कि पता नहीं उसके साथ क्या चल रहा है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस बात से भी अवॉइड करना चाहिए, ताकि मरीज़, क्योंकि मरीज़ की हौसला अफजाई हमारी शरीयत के मुताबिक भी है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। तो कोई भी मरीज़ की तीमारदारी में ये चीज़ें आप ज़रूर खातिर खा रखा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।